मैं शाहरुख को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं भी मानता था बहुत समय से, लेकिन सिर्फ एक मूवी की वजह से मैं उसको एक्चुअली बेहतरीन एक्टर मानता हूँ। और वो मूवी बहुत पुरानी नहीं, अभी लेटेस्ट की है। वो मूवी है ये चक्री चक्री क्यों घूम रही बार बार, चक्री क्यों घूम रही है, क्यों घूम रही है, क्यों घूम रही। ओहो, आज फिर आ गए। आज देवदास के बारे में पता करने के लिए आए हो हैं। देवदास मूवी देखी है कि नहीं? ऑफ कोर्स देखी होगी अगर तुम शाहरुख के फ़ैन होगे तो। लेकिन मैं शाहरुख को बहुत ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं भी मानता था बहुत समय से, लेकिन सिर्फ एक मूवी की वजह से मैं उसको एक्चुअली बेहतरीन एक्टर मानता हूँ। और वो मूवी बहुत पुरानी नहीं, अभी लेटेस्ट की है। वो मूवी है ऐ दिल है मुश्किल। ऐ दिल है मुश्किल में जो उसका वो 3 मिनट कुछ सेकंड्स का कैमियो है ना भाई, उसमें जो उसकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन वगैरह, मतलब जो उसमें उसका कैरेक्टर का होल्ड है, मतलब किल्ड इट। मतलब वहाँ से उस सिर्फ उस पर्टिकुलर सीन से मैंने शाहरुख को रिकग्नाइज़ करना शुरू किया। उसके पहले तक मैं शाहरुख को बहुत ज़्यादा, मतलब मैं समझता नहीं था कुछ भी। अभी बातों बातों में मुझे याद आया है कि एक्चुअली देवदास का हम लोग यहाँ पे रिविजिट नहीं करने जा रहे हैं। थंबनेल में तुमने देखा होगा, मैं हूं ना मूवी है, मैं हूं ना का हम लोग रिविजिट करने जा रहे हैं। बट स्टार्टिंग में मैंने यार आई डोंट नो क्यों देवदास मेरे मुंह से निकल गया। चलो कोई बात नहीं, गलतियाँ माफ़ होती हैं, है ना। और सीधा हम करते हैं स्टार्ट मैं हूं ना के रिविजिट से। A movie about friendship, trust, and hope that one day we all would have. This beautiful chemistry teacher. Oh my god, yes, queen, work Yeah, it. yeah. To the left, to the right. Marona madam, please. From the director of movies like Om Shanti Om. और बाकी के बारे में बात ना करें तो ही अच्छा है. A movie with action so stupid, even the terrorists are like, ऐसे कैसे बेंचोद? People come out of the theaters saying, boy, did you see that action? Mahuna. He is one of the best soldier in the Indian army, who is also a silent killer. किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो कब आया. Maybe sometimes पता चल जाएगा. Ram is so dangerous that he can shoot 7 bullets while he's still in the air. Ram and his team is responsible for General Bakshi's protection, and they are positioned everywhere. But ये लोग कौन है? And as we all know, Coffee with Karan और न्यूज टॉक शो से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। और इस बार भी टाइट सिक्योरिटी के होते हुए भी टेररिस्ट जानते हैं कि कहां से अंदर घुसना है, फ्रंट डोर से। Raghav does not want this friendship between India and Pakistan, and that's why he will break every class in this movie. You know, you can just pull the door open, right? Or maybe not. अब वहां चोदू टाइप बुलेट से ग्लास नहीं तोड़ा होता तो अभी बढ़िया राम का नाम सत्य हो गया था ना। बट आफ्टर अ कैमरा शूट राम्स फादर डाइज। बट सीरियसली हु आर दीस पीपल? लेकिन मरने से पहले हिज डैड आस्क्ड हिम वन क्वेश्चन, Was I a good father? एंड राम इज लाइक लेट मी थिंक। और वो क्या है शेखर? सिर्फ एक गलती थी, सिर्फ एक गलती। It was just a mistake. उसे तुम एक गलती मानते हो। एंड हिज कंक्लूजन इज, आप दुनिया के सबसे अच्छे पिता हैं। देन राम फाइंड्स आउट दैट 20 साल पहले उसके पापा उतने ही बूढ़े थे. And somehow this clearly very old couple in their 50s had a newborn baby. Ever heard of menopause or infertility? Who am I kidding? We live in a country where the oldest lady in the world to give a birth is Indian, and the second oldest is also an Indian, and the third oldest is also an Indian. और फिर यही लोग बोलते हैं कि सेक्स की बातें ना किया करो. And then this बधाई couple splits after Ram shows up, and now General Bakshi sent him undercover to a fancy college. Fancy? Let me guess the name. Saint Xavier? नहीं? Saint Paul's? Knew it. जहाँ राम meets new students, जैसे मिनी, जिसे सुन के first thing comes in mind is that's not how she speaks. शायद उसे कोई दूसरा लड़का चाहिए लाकी। ब्राजील में जाके तुम कहाँ गांड मरवाने चले गए? Now that's more like Rocky. And this guy, जिसका नाम है what? भाई सीरियसली वो राखी नहीं यार, डबिंग होगी, डेफिनेटली डबिंग होगी कोई, क्योंकि मतलब ये तो बहुत सी कॉमन सी बात है। डबिंग आर्टिस्ट मतलब अच्छे एक्ट्रेसेस, कैटरीना कैफ वगैरह वगैरह वगैरह, और भी जितनी आप बाहर इंटरनेशनल वाली एक्ट्रेसेस को जानते हैं जो हिंदी नहीं बोल पाती हैं, उन सब की डबिंग ही होती है भाई। डबिंग से काम चल रहा है, तो वैसे ही राखी सावंत का भी कर लिया गया होगा, who knows? उसे कोई दूसरा लड़का चाहिए लाकी। ब्राजील में जाके तुम कहाँ गांड मरवाने चले गए? Now that's more like Rocky. And this guy, जिसका नाम है what? बसी And Parthiv Patel's
But most importantly, he meets Miss Chandni. And somehow indoor हो या outdoor, दुनिया भर की सारी हवा इन्हीं के पास जाती है. मिस चांदनी को बीच इतना पसंद है कि वो बिकिनी के ऊपर ही साड़ी पहन के कॉलेज आ जाती है. और उन्हें देख के राम को पता चल जाता है कि उनके पीछे का टूट बंधन है. More like a थूक बंधन है. Ew. But Ram's mission here is to protect Sanjana, who is the most disgusting girl you'll ever see in your life. Why are you doing that? यार ये ऐसे कपड़े पहन के घर से निकलती होगी तो कोई कुछ बोलता नहीं होगा. Ram is also here to save his brother's emotionless acting. Hate you, Dad. He's my brother. He's my brother. But Sanjana is sad because Lakshman doesn't love her. There are safety pins holding your clothes together. What do you expect? But instead of telling her that she doesn't need to change her personality or dressing sense to attract a man, Ram कहता है कि कुछ होता है नहीं देखी. और अंजलि से इंस्पायर होने के बाद संजना ने जो बड़े बड़े ठुमके मारे हैं, जो ठुमके वो क्या बताऊं. देखिए किस तरह यहाँ से संजना की स्किन धीरे धीरे गोरी होते जाएगी, जैसे साला फेयर एंड लवली का एड चल रहा हो. And now the only thing Lakshman wants is that. Yep, forcing women to change their personality for men, that's our sanskar right there. क्योंकि ये मैं नहीं हूँ. हाँ 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 हाँ. और फिर राम लक्ष्मण के यहाँ पेइंग गेस्ट बन के जाता है और घर में घुसते ही उसने दरवाजा बंद नहीं किया. मेरी माँ होती तो वहीं से भगा देती. देखिए किस तरह घर में घुसते ही he gets the आशीर्वाद from the owner. उनके हाथ से खाना खाता है, उन्हें मंदिर ले जाने के लिए रेडी हो जाता है. मैं ले जाऊंगा मंदिर माँ को. And क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ? And all these things happen in the same evening. मेरे रूम वाली आंटी तो बस रेंट लेने के टाइम बात करती है मेरे से. And now it's a prom night, जहाँ संजना गोरी गोरी वाले सॉन्ग के लिए इनफ गोरी हो चुकी है. क्योंकि अब काले लोग गोरी गोरी पर डांस करेंगे तो समाज क्या कहेगा. But after Miss Chandni's abduction, Ram will kill everyone responsible and he'll make sure that he gets the. Like an hour ago, 2 soldiers just lost their life for you, right? और अब राम घर जाके सबको बताना चाहता है कि आजकल क्या है? लेकिन माँ एक स्ट्रेंजर को अपने हाथ से खाना खिला सकती है, लेकिन खुद के स्टेप्स उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकती. और इसीलिए माँ की तरफ से बहुत बड़ी ना है. और अब उनकी भी यही सजा है कि वो भी हमारे बिना ही जिए और हमारा मुंह देके बिना ही मर जाए. और अब राम पढ़ना है क्या लिखा था. हमारे बिना ही जिए और हमारा मुंह देके बिना ही मर जाए. I just can't wait to break the news. और अब राम के जाने का समय आ गया है, जहाँ कॉलेज वाले ऐसे करते हैं जैसे राम शादी करके अपने ससुराल जा रहा हो. लेकिन फिर राघव सभी स्टूडेंट्स का सामूहिक किडनैप कर लेता है. बट वन थिंग यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव इज मिस चांदनी के ब्लाउज में आज स्लीव है. Well, I guess you can't be sexy and kidnapped at the same time. And then we'll see the final showdown where Ram and Raghav are going to fight with their nasty habit of joint cracking. And after winning the fight, Raghav is going to kill Ram, but after giving him a 5-minute speech. And after that, he's finally going to do a countdown. 3. Because that's how terrorists kill people. And after that, this time he is surely going to kill Ram. बस एक बार वो पलट जाए. मैं चाहता हूँ कि तू अपनी मौत अपनी आंखों से देखे. Turn around, Major. One eternity later. Damn it, turn around. और फिर लक्ष्मण राम को बचाने के लिए आर्मी कैंप में जाता है, जहाँ पायलट वेट कर रहा होता है कि कब एक रेगुलर कॉलेज स्टूडेंट जिसके पास आर्मी की कोई ट्रेनिंग नहीं है आए और आर्मी के हेलीकॉप्टर में बैठ जाए. दैट मेक्स सेंस. और वहाँ राम 10 मिनट से ग्रेनेड का पिन खोल के घूम रहा होता है, लेकिन वो तभी फटेगा जब राम पिन अपने हाथ से गिराएगा. Seriously, things are so stupid that even Raghav is like, I can take this grenade belt off and throw it away, but you know what? Fuck it. And after many years, finally पाकिस्तान और इंडिया के innocent इलॉजिकल भाई, इलॉजिकल. पूरा एक्शन ही इलॉजिकल है. सीरियसली भाई, हैट्स ऑफ यार. बहुत एकदम करेक्ट तुम सारी यार लॉजिकल चीज़ें बोलते हो. मतलब पॉइंट्स जो तुमने सारे ढूंढ के निकाले ना. मतलब क्या बॉलीवुड मूवी आर मेंट टू बी स्टूपिड ऑल द टाइम. सीरियसली मतलब क्या, मतलब मैं कह रहा हूँ चलो ठीक है, तुम लोग जो डायरेक्टर्स या मेकर्स हैं वो चाहते हैं कि कुछ लार्ज इन द लाइफ हो, कि मतलब देखने में कुछ बहुत ही ऑसम लगे, कूल लगे और सब कुछ लगे. लेकिन लॉजिक को ताले में बंद करके रखने का क्या मतलब होता है भाई. या इस केस में तो फराह खान है ना डायरेक्टर, तो बहन क्यों, वाई. मतलब हॉलीवुड वाले या फिर इवन बॉलीवुड में भी अच्छे लॉजिकल मेकर्स हैं जो
एक एक सीन और चीज़ों के पीछे लॉजिक ढूंढते हैं कि लॉजिक होना चाहिए उसके अंदर। क्यों भाई, एक अच्छी खासी मूवी जो बनाने की कोशिश कर रहे हो, इतना करोड़ों पैसा लगाते हो और मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे इलॉजिकल चीज़ें, मतलब यार, क्योंकि मैं खुद एक फिल्म मेकिंग और चीज़ों से मतलब बैकग्राउंड से जुड़ा हूँ, मुझे भाई अच्छा नहीं लगता है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, मुझसे बिल्कुल भी ऐसे बर्दाश्त नहीं होता है, हज़म नहीं होता है। और यही कारण है सबसे बड़ा कि मैं साउथ की बहुत सारी मूवीज़ को बहुत ही इग्नोर करता हूँ आज भी, क्योंकि उनका एक्शन और चीज़ें इतना इलॉजिकल होता है ना। अच्छी अच्छी कमर्शियल मूवीज़ की बात कर रहा हूँ, अच्छी से अच्छी कमर्शियल मूवीज़ इतना इलॉजिकल करते हैं। हाँ, और स्पेशली कमर्शियल मूवीज़ ही लॉजिकल करते हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ही ज़्यादा आर्ट मूवी, कोई अच्छी आर्ट मूवी, चाहे वो साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, अगर देखोगे ना तो वो लोग बहुत लॉजिक का यूज़ करते हैं। बट ये जितने भी कमर्शियल वाले हुए ना, है ना, ये पता नहीं क्यों सोचते हैं कि इलॉजिकल करेंगे तभी कूल लगेगा। फिर गाली खाओ ऐसे ही और लगाते रहो कूल। आगे चलो ख़त्म करते हैं इसको। सिविलियंस का अपने देश वापस जाने का समय आ गया है, जहां चुपचाप बाजू से निकल जाने के बजाय वो स्ट्रेटेजिकली एक दूसरे के बीच से होते हुए निकलेंगे, जैसे जापानीज परेड चल रही हो। एंड एवरीबडी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर till the next India versus Pakistan cricket match. So Desis, make sure you wait. Go back. I seriously don't know why the hell I'm typing this, because no one's going to be able to read this through the camera, but I guess I have no choice. You see, the thing एक मिनट, क्या है इसमें? I seriously don't typing this because अरे सीरियसली भाई, क्या लिखा है गजब। मतलब जिसने भी लिखा है उसने अपनी एकदम भड़ास लिख दी है। I seriously don't know why the hell I'm typing this because no one is going to be able to read this through the camera, but I guess I have no choice. You see, the thing in the color don't seems to match, so I basically have to type this whole thing out. I'm thinking of handing over this honorable job in my two hands working colleagues, विक्रम गुप्ता एंड वैभव मिश्रा। विक्रम गुप्ता एंड वैभव मिश्रा, ये दो बंदर, आई डोंट नो। is, the colors don't seem to match, so I basically had to type this whole thing out. I'm thinking of handing over this honorable job to my hardworking colleagues, Vikram Gupta and Vaibhav Mishra. Well, Vikram and Vaibhav, guess what? Desi is watching everything. पूरी आर्मी के होते हुए भी अकेले देश को बचा रहा हूँ, क्योंकि मेन हूँ ना। Oh, hello Desis. If you enjoyed the सीरियसली मैन, गजब, बहुत अच्छी यार, सीरियसली। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो बढ़िया लगा हो या फिर मेरे रिएक्शन लॉजिक्स अगर आपको बढ़िया लगे हों तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसको भी बताएं। और सब कुछ अपनी मन की भड़ास जितनी भी है ना, उसको खोलो, सिर्फ अपने अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको बोलो। मौका फिर दोबारा नहीं मिलेगा। 2026 चालू हो गया है, याद है ना वो बूढ़े अंकल की बात? 2026 में दुनिया वैसे भी ख़त्म है, तो अभी किस दिन भी अपना गेम लग जाए ना, कुछ कह नहीं सकते हैं। इसीलिए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में लिख डालो अपनी भड़ास। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं हम नेक्स्ट फिर किसी ऐसी ही रिएक्शन वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, पीस एंड आउट, लवली।